स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रॉयल कॉमर्स। माय नेम इज सविता। आज हम पढ़ेंगे गुडविल के बारे में। गुडविल जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ख्याति। ठीक है, गुडविल क्या होती है? गुडविल किसी फर्म के द्वारा क्या की जाती है, अर्जित की गई रेपुटेशन होती है। जो फर्म ने क्या कर रखी है, कमा रखी है, अर्जित की गई रेपुटेशन होती है। ठीक है, ये रेपुटेशन हम कैसे कमा सकते हैं? अपने कस्टमर्स को क्या करके, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके। कस्टमर को अगर हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, क्या करवा रहे हैं, कस्टमर को सर्विस जो है प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि हमारी गुडविल अच्छी बढ़ रही है। हमारी जो है फर्म की मार्केट में डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी ख्याति बढ़ती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कर लेंगे हम। जैसे कि लॉर्ड लिंडले ने क्या दिया है कि ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ होता है। अभी हम पढ़ेंगे क्या, फीचर्स ऑफ गुडविल। फीचर्स आ जाए, करेक्टरिस्टिक्स आ जाए। ठीक है, ये इसमें हम क्या लिखेंगे, फीचर्स के ही पॉइंट्स लिखते हैं कि भाई गुडविल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, ये क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट। क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, अदृश्य संपत्ति है। अदृश्य संपत्ति, जिसको हम, अदृश्य क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या होती है, अदृश्य होती है। ख्याति को हम ना ही तो देख सकते हैं, ना ही छू सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि भाई अगर हमारी डिमांड अदर जो इंडस्ट्री में है फर्म, उनसे ज़्यादा है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड, तो क्या है वो हमारी गुडविल के कारण हमारी डिमांड जो है क्या है, ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या है, अदृश्य संपत्ति। ना ही तो हम इसको देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बल्कि महसूस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा कि ये क्या है, एक वैल्यूएबल एसेट है। कौन सी एसेट है ये? वैल्यूएबल एसेट है। ठीक है, क्योंकि गुडविल अगर नहीं होगी हमारे प्रोडक्ट की, अगर गुडविल नहीं है मार्केट में, तो क्या होगा, हमारी सेल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, वैल्यूएबल एक एसेट्स है। थर्ड पॉइंट है कि ये क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने में क्या करती है, हेल्प करती है। कैसे करती है? अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है तो हमारी सेल बढ़ेगी, अगर हमारी सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट भी अर्न होगा। ठीक है, इंक्रीज इन सेल्स, तो रिजल्ट क्या आएगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है, इंक्रीज इन प्रॉफिट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इट इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। इट इज liable to constant fluctuation। ठीक है, इसके मूल्य में क्या होते हैं, निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। देखो, जो एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उस एक इंडस्ट्री है, मान लो कपड़े की क्या है, एक इंडस्ट्री है, उसमें 10 फर्म काम कर रही है। कितनी काम कर रही हैं? 10 फर्म काम कर रही हैं। तो जो उस इंडस्ट्री की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट कितनी है, प्रॉफिट की जितनी भी नॉर्मल रेट है, उससे हमारी फर्म जितना भी ज़्यादा कमा रही है, हमारी फर्म क्या कर रही है, जितना भी ज़्यादा अर्न कर रही है, तो वो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा सुपर प्रॉफिट। क्या होगा हमारा डिफरेंस? सुपर प्रॉफिट होगा। तो सुपर प्रॉफिट जब हम इंडस्ट्री की अदर फर्म से जितना भी हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, सुपर प्रॉफिट कहलाएंगे। ये किस कारण कमा रहे हैं हम? क्योंकि हमारी क्या है, हमारी फर्म की मार्केट में गुडविल है। ठीक है, इसकी वजह से जो हम कमा पा रहे हैं। उसके बाद है ख्याति उसी समय मूल्यवान होती है जबकि संपूर्ण व्यवसाय का विक्रय किया जाता है। कि हमें जो है एक्चुअल जो है गुडविल की वैल्यू का कब पता चलेगा? जब व्हेन वी सेल एंटायर बिजनेस। ठीक है, जब हम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, बेच रहे होते हैं, तभी क्या पता चलता है हमें, उसका एक्चुअल में वैल्यू पता चलती है। ठीक है, उसके बाद है ख्याति का मूल्य सही ज्ञात करना क्या होता है, कठिन होता है। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। 6th पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू
ऑफ गुडविल। ठीक है, जो हमारा बिजनेस होता है उसमें इंटरनली और एक्सटर्नली क्या होता है, सिचुएशन में बार बार चेंजेस आते रहते हैं बिजनेस के, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली चेंजेस की वजह से क्या होता है, हम एक्चुअल में नहीं बता सकते कि भी जो हमारी सेल हो रही है उसमें हमारी गुडविल, हमारी जो ख्याति है हमारे बिजनेस की, मार्केट में जो वैल्यू है उसकी वजह से जो है हमारी कितनी बिक्री, कितनी सेल हो रही है, कि भी उसकी वजह से हमें कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे इंटरनली हमारी फर्म में और एक्सटर्नली भी चेंजेस क्या होते हैं, बार बार आते रहते हैं। इससे हमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि गुडविल की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहला कौन सा पॉइंट आएगा अपना, आ जाएगा फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। जो हमारी ख्याति है ना उसका किस बात पर डिपेंड करता है कि जो हम किस जगह हमारा बिजनेस सेटअप है, हमारा जो बिजनेस है वो हम किस जगह पर सेटअप कर रहे हैं। अगर दूर दराज एरिया में, रिमोट एरिया में अगर हम अपना जो है बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो उसकी डिमांड कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि लोग सोच समझ कर ही वहाँ पर जाएंगे कि इतनी दूर जाना पड़ेगा। एक होगा अगर भीड़ भाड़ के इलाके में, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, जहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है, अगर हम उस एरिया में अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो हमारी डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ख्याति को प्रभावित करने वाला फर्स्ट पॉइंट कौन सा है अपना, कि जो हमारा व्यवसाय है, जो हम व्यापार कर रहे हैं वो किस स्थान पर है, वहाँ ईजिली जो है हम पहुँच सकते हैं, हमारे जो कस्टमर है वो ईजिली पहुँच सके। इस जगह हमें अपना बिजनेस क्या करना चाहिए, सेटअप करना चाहिए, ताकि हमारे क्या आ जाए, हमारी गुडविल जो है इंक्रीज हो जाए, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है अपना एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या हो जाता है कि कोई भी अगर हम बिजनेस जो है ऑपरेट कर रहे हैं वो किसके ऊपर निर्भर करता है, हमारे मैनेजमेंट के ऊपर। अगर हमारा मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, एलिजिबल है, योग्य है, ठीक है, कैपेबल है उस चीज़ के लिए, और उस क्या है वो उस फोरकास्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और जैसे हमारी फर्म की क्या होगी, गुडविल बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जो हम व्यवसाय कर रहे हैं वो कितनी लंबी अवधि से कर रहे हैं। एक है कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा न्यू बिजनेस। ठीक है, एक है न्यू बिजनेस और एक क्या है न्यू बिजनेस, ये क्या है 10 साल पुराना, कौन सा है 10 ईयर, जो है 10 ईयर पहले हमने क्या किया था, बिजनेस सेटअप किया था। तो गुडविल किसकी अच्छी होगी, 10 ईयर वाले की होगी। क्यों, क्योंकि इसने जो है लोगों के दिल में, ग्राहकों के दिल में अपनी जगह बना ली है, अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा अपनी क्वालिटी अच्छी दे रहा है, अगर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो किसकी जो है गुडविल ज़्यादा होगी, न्यू बिजनेसमैन की अपेक्षा किसकी ज़्यादा होगी, जिसने कि पिछले 10 साल से अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है। तो व्यवसाय को शुरू किए हुए कितने दिन हो गए हैं, इस पर भी जो है हमारी गुडविल का जो है इफेक्ट, हमारी गुडविल पर जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा नेचर ऑफ गुड्स। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ गुड्स। देखो, एक तो होते हैं रूटीन नेचर के, क्या होते हैं, रूटीन नेचर के, जिसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे नमक हो गया, आटा हो गया, दाल चीनी, ये सारा सामान हो गया, रूटीन नेचर का है, इनके बिना हमारा जो है काम नहीं चल सकता। अगर रूटीन नेचर का हम बिजनेस कर रहे हैं, रूटीन नेचर के प्रोडक्ट्स का अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी गुडविल क्या होगी, गुडविल में जो है फ्लैक्चुएशन कम आएंगे, क्या आएंगे, सॉरी, डिमांड में हमारे फ्लैक्चुएशन क्या आएंगे, कम आएंगे। क्योंकि देखो, नमक की जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना ही परचेज करेंगे, चाहे अगर उसकी कीमत अगर मान लो 25 रुपए की आज नमक की थैली आ रही है, तो अगर वो 10 की हो जाए तो हम सब्जी में डबल नमक डाल के नहीं खाएंगे ना। क्यों, क्योंकि जितनी उसकी क्वांटिटी की ज़रूरत है हम उतनी ही यूज़ करेंगे। अगर वो 25 से 50 की हो जाएगी तब भी हम जो है नमक की उतनी ही डिमांड करेंगे। तो इसकी क्या होती है, डिमांड जो है फ्लैक्चुएट नहीं होती है, और अगर डिमांड फ्लैक्चुएट नहीं होगी तो हमारी गुडविल पर भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ होते हैं हमारे फैशन प्रोडक्ट, क्या होते हैं,
फैशन प्रोडक्ट। अगर हम फैशन प्रोडक्ट्स का क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें जो डिमांड होगी वह क्या होगी, डिमांड जो है फ्लैक्चुएटिंग होगी, फ्लैक्चुएटेड होगी, ठीक है। डिमांड क्या होगी, फ्लैक्चुएटेड होगी। और बार बार जो है डिमांड में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो हमारी गुडविल में भी क्या आएंगे, बार बार उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है पोजेशन ऑफ लाइसेंस। कौन सा हो जाएगा पॉइंट हमारा, पोजेशन ऑफ लाइसेंस, ठीक है। पोजेशन ऑफ लाइसेंस यानी कि लाइसेंस का होना। यदि किसी फर्म के पास आयात लाइसेंस है तो ऐसी फर्म की ख्याति अच्छी होगी, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसके कॉम्पिटिटर ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों, अगर किसी मानो हमें किसी बिजनेस में जाना है और उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो उसमें नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर किसी जो है बिजनेस में एंटर करने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो कंपेरेटिवली जिस बिजनेस में हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती लाइसेंस लेने की, उसके क्या होंगे, हमारे कॉम्पिटिटर कम होंगे। अगर कॉम्पिटिटर कम होंगे तो हमारी क्या होगी, गुडविल पर ज़्यादा जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि हमारी जो है गुडविल अच्छी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम मोनोपोलिस्टिक एंड अदर थिंग्स, एकाधिकार, ठीक है। क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, ठीक है। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं जो कि उस इंडस्ट्री में बस हम ही उस चीज़ का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, हाँ हमारा उस पर क्या है, एकाधिकार है। अगर एकाधिकार है, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, तो हमारी गुडविल अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क इन्वॉल्व। क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व। क्या हो जाएगा, रिस्क इन्वॉल्व। अगर क्या होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, क्या होगा, रिस्क अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, हमारी गुडविल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी गुडविल में भी क्या बनी रहेगी, फ्लैक्चुएशन बनी रहेगी। गुडविल में भी क्या आते रहेंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ठीक है। और अगर हमारा क्या रिस्क जो है कम है, तो उसमें हमारी गुडविल पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स में क्या आएगा कि नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि अगर हमारा बिजनेस जो है क्या हो रहा है, हमारे प्रॉफिट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, हमारी फर्म की गुडविल बढ़ रही है, हमारी फर्म की गुडविल क्या है, अच्छी है, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल रिक्वायर्ड कि हमने जो है, देखो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मानो कि दो फर्म है, ठीक है, दो फर्म है, एक फर्म सेकंड फर्म, ठीक है, फर्स्ट फर्म है सेकंड फर्म। इसने जो है 1 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए लगाए हैं, इसने कितने लगाए हैं, 2 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है। ये भी 50,000 का प्रॉफिट क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, और ये भी कितने का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 50,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो गुडविल कौन सी फर्म की अच्छी होगी, गुडविल कौन सी फर्म की अच्छी होगी, फर्स्ट फर्म की। क्यों, क्योंकि इसने कम पूंजी लगाकर, कम कैपिटल लगाकर उतना ही प्रॉफिट अर्न किया है जितना कि इसने 2 लाख रुपए वाली कैपिटल वाली ने जो है फर्म ने अर्न किया है, ठीक है। तो गुडविल किसकी अच्छी हो जाएगी, फर्स्ट फर्म की, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जब कम से कम कैपिटल लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उस फर्म की गुडविल क्या लेंगे, ज़्यादा होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल यानी कि गुडविल कितने प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक क्या होती है, परचेज की हुई, एक क्या होती है जो हमने क्या किया, जब कोई बिजनेस हमने परचेज किया है तब जो है हमने उसके साथ खरीदी है। सेकंड कौन सी हो जाएगी, सेल्फ जनरेटेड जो हमने अपनी खुद मेहनत से, ईमानदारी से अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्न की है, गेन की है, वो क्या हो जाएगी, हमारी सेल्फ जनरेटेड हो जाएगी। जब हमने कोई बिजनेस परचेज किया है, उसके लिए जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है, किसके लिए, अगर मानो कि बिजनेस में कितने हैं, 50,000 रुपये का है और हम उसके लिए 70,000 रुपये पे कर रहे हैं। जब हम उसको ले रहे हैं तो हम कितने पे कर रहे हैं, 70,000 रुपये पे कर रहे हैं। तो जो ये 20,000 जो हमने दिए हैं एक्स्ट्रा, वो किसके दिए हैं, गुडविल के, वो किसके दिए हैं, गुडविल के, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
इसके कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। कितने मेथड होंगे इसके? 3 मेथड, ठीक है। फर्स्ट कौन सा अपना? एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। देखो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? जितने भी साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है, सपोज करो कि 4 साल का हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। 4 ईयर क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। 4 सालों के अलग अलग प्रॉफिट दे रखे हैं, उन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और कितने साल का रखा है? 4 साल के दे रखे हैं, तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे? हमारे एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। अभी इसके थ्रू हम जो है गुडविल कैसे निकालेंगे? तो गुडविल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें जो है 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। इसको हम क्या करेंगे? जब भी हम एवरेज प्रॉफिट को काउंट करेंगे ना, उसको करते टाइम जिस भी साल से रिलेटेड जो है एवरेज लॉस है उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे। और जो है जो हमें इन्वेस्टमेंट से इनकम मिली है, किससे मिली है? इन्वेस्टमेंट जो इनकम होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से जो हमें इनकम मिलती है उसको भी क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं? हमारी डेली रूटीन नेचर के नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अपना सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो फिर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है जो हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट आया है उसमें से हम क्या कर देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट के थ्रू जो हम गुडविल कैसे काउंट करेंगे? गुडविल का जो है वैल्यूएशन कैसे करेंगे? गुडविल का हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ये है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी थर्ड रह गया है बस, ठीक है। थर्ड में क्या था हमारा? कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। इसको क्या बोलेंगे? पूंजीकरण विधि, ठीक है। इसके भी 2 हो जाएंगे, एक एवरेज प्रॉफिट के थ्रू देखेंगे और एक किसके थ्रू देखेंगे? सुपर प्रॉफिट के थ्रू, ठीक है, सुपर प्रॉफिट के थ्रू। एवरेज प्रॉफिट के थ्रू कैसे करेंगे? हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट के थ्रू देखेंगे, ठीक है। और किसके थ्रू देखेंगे? सुपर प्रॉफिट के थ्रू देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट के थ्रू देखने क्या है हमारा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसी तरीके से सुपर प्रॉफिट का क्या हो जाएगा? गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट, एसपी मीन सुपर प्रॉफिट, ठीक है, इनटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? गुडविल के बारे में, गुडविल की फीचर्स के बारे में, और जो है उसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।